नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका। और हमारा जो विषय चल रहा था वो अ, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में हमने पिछली क्लास में देखा था कि किस प्रकार मानव की उत्पत्ति हुई और किस प्रकार मानव ने अपने समूह बनाए और समूह के साथ जो व्यवहार स्थापित किया वो ठीक है। और एक और चीज़ देखी प्राकृतिक आपदाओं को लेकर। आज हम आगे बात करेंगे इससे। और काफ़ी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि को लेकर काफ़ी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में दो चीज़ें छूटी थी हमारी, एक तो अरस्तु और सिसरो। ठीक है, तो अरस्तु का जो कार्यकाल था ना वो 384 से 322 ईस्वी के लगभग था, ईसा पूर्व से। और सिसरो का जो कार्यकाल छूटा था वो 106 से 143, ठीक है, ईस्वी। ये ईसा के जन्म के बाद का है और ये ईसा के जन्म से पहले का है। ठीक है, तो ये कार्यकाल है अरस्तु का, ये वहां पे आप नोट कर लेना जो सारणी बनाई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक को लेकर, समाजशास्त्र के विषय को लेकर। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस प्रकार राजा बनते हैं, किस प्रकार लोग राजा की बातों का पालन करने के लिए विवश थे, विवश की आज बात माननी थी कुल मिला के। और किस प्रकार कुछ दार्शनिक हुए जिन्होंने आलोचनाएं की, विरोध किया और अपनी किताबें लिखी। ठीक है, अपनी किताबों में उनको लिखा। आज हम चर्चा करते हैं वास्तु में जो समाजशास्त्र की हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, उस समाजशास्त्र की तीन अवस्थाएं होती। और ये बांटा था अगस्त काम्पटे ने। अगस्त काम्पटे ने 1838 में किताब लिखी इन्होंने। किताब थी समाजशास्त्र की, ठीक है, उसको इन्होंने कहा सामाजिक भौतिकी। सामाजिक भौतिकी ये हमने पढ़ रखा है पिछली क्लासों में। भौतिकी, सामाजिक भौतिकी, ठीक है। कौन किसने लिखी? अगस्त काम्पटे ने। इन्होंने इसको विज्ञान माना और इन्होंने तीन अवस्थाओं में इनको बांटा है। पहली अवस्था जो थी वो थी धर्म की, ठीक है, धर्म की राजनीति। और दूसरी अवस्था थी सामाजिक, सामाजिक। और तीसरी अवस्था थी राजनीति, राजनीति। अब राजनीति को राजनीति ना कहकर हम विज्ञान भी कह सकते हैं, ठीक है, विज्ञान की अवस्था, तीसरी अवस्था। और दूसरी अवस्था थी सामाजिक। और सामाजिक अवस्था में हम देखते हैं तर्क करने की क्षमता होती है, ठीक है, समाज में। जब सभी लोगों को हाथ में पावर दे दी जाएगी ना, तो लोगों के पास तर्क करने की शक्ति आ जाएगी। जब धर्म की बात होगी ना, तब कुछ लोग निकल के आएंगे जो कहेंगे कि मेरे पास तो दैवीय शक्ति है, ठीक है। ताकतवर लोग होंगे जो कहेंगे कि मेरे पास तो दैवीय शक्ति है और मुझे तो ईश्वर ने भेजा है आप लोगों के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, या आपके ऊपर शासन करने के लिए। कौन कहेंगे? ये लोग कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने धर्म के शास्त्र पढ़े होंगे, धर्म की किताबें पढ़ रखी होगी, जो प्राकृतिक जो सारी घटनाएं हो रही है उनको इन्होंने समझ रखा होगा। तो उनके आधार पर ये लोगों से कह देंगे और लोग इनकी बात मानने पर विवश भी हो जाएंगे, ठीक है। तो वो धर्म की बात हमने पिछली क्लास में कर ली थी। सामाजिक तर्क की बात भी हमने की थी प्लेटो को लेकर, अरस्तु को लेकर। और हमने समझा था कि किस प्रकार उन्होंने राज्य की आलोचना की। प्लेटो ने कहा कि आदर्शवाद में अगर चल रहा है तो ठीक है, ठीक है, लेकिन अरस्तु ने लोकतांत्रिक में सरकार का दे दिया था। वो सारी चीजें हैं। दो चीजें हैं देखी थी हमने कि प्लेटो ने महिलाओं को लेकर कह दिया था कि उनको समान मिलना चाहिए, समानता मिलनी चाहिए। अरस्तु ने यहाँ पे कटाक्ष करते हुए कह दिया कि नहीं, पुरुषों के अधीन रहनी चाहिए। तो जो अरस्तु ने ये चीज कही थी ना, ये इसलिए कहा था उसने कि महिलाएं उसका मानना था ये कि महिलाएं पुरुषों से थोड़ी कम ताकतवर होती है, ठीक है, कम कार्य कर सकती है, ठीक है, कम संपन्न है। तो उन चीजों को लेकर ये कहा था। वर्तमान में अरस्तु की इस बात को नकार दिया गया है, ठीक है। अरस्तु को माना जाता है ना, अच्छा दार्शनिक माना जाता है ना इसको, लेकिन इस बात को नकार दिया गया है कि ये बात हम नहीं मानेंगे, ठीक है, कि महिलाएं कमजोर होती है। अब हम आज क्लास शुरू करते हैं। ये तो समझने वाली बात हो गई थी, आज की हम क्लास शुरू करते हैं। जब अगस्त काम्टे पे हम आएंगे ना, तब हम एक एक लाइन लिखेंगे कि अगस्त काम्टे ने तीन अवस्थाओं में समाजशास्त्र को बांटा था। हमें और ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम वो अवस्थाओं को साथ लेके चल रहे हैं समाजशास्त्र में एक ही साथ, ठीक है। तो फिर हमें वो चीजें सिर्फ लिखना पड़ेगा कि ये अवस्था यहाँ तक थी, ये अवस्था यहाँ तक थी और ये अवस्था यहाँ तक थी। पिछली क्लास में हमने क्या बात की थी? पिछली क्लास में हमने बात कर ली थी सिसरो तक, ठीक है। डीओफिकस की किताब लिख दी थी, कार्यकाल हमने अभी लिख लिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि लोग जो थे ना, उन्होंने, शासन चल रहा राजा का,
अब क्या हुआ कि उन लोगों के जो समूह बने थे ना, ठीक है, हमने जो बात की थी समूहों की, तो जो समूह बने थे ना इनके समूह, इन समूहों में जो परंपराएं थी, तो अगर शुरुआत में हम देखें ना, तो रीति रिवाज देखते हैं क्या इनके, ठीक है, परिवार और रीति रिवाज, परिवार और संस्कृति। तो यहाँ पे समझना इन चीजों को कि जब समूह शुरुआत में बने थे ना, इन लोगों के जिनकी हमने बात की थी, बंदर से आदमी बने, ठीक है, वो सारी चीजें, तो इनके ग्रुप में अकेले पुरुष तो नहीं थे, महिलाएं पुरुष दोनों थी, ठीक है। तो ये जो सबसे ज्यादा मानते ना, जिन चीजों को सबसे ज्यादा मानते थे, ये मानते थे खून के रिश्ते को। जो समूह थे ना, ये मानते थे खून के रिश्ते को, खून के रिश्ते को। किससे? आप देखना, कोई भी बच्चा पैदा होता है ना, तो उनकी उनकी थोड़ी बहुत शक्ल मिलती है उनसे, ठीक है, एक तो ये चीज, तो उनको लगता था कि हाँ कोई रिश्ता हमारा है, ठीक है, भाव अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। दूसरी चीज, जब अपनी संतान होती है ना अपने परिवार के, तो उनके प्रति हम भावात्मक हो जाते हैं, ठीक है, प्यार करते हैं। आ, वो दोस्ती वाला जो भी वो रिश्ते होते हैं ना, जो अपना अपनापन वाले, ठीक है, वो उनके साथ ज्यादा होते हैं और गैरों के साथ थोड़े कम होते हैं जो दूसरे समूह के लोग होते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर इनको जो खून के रिश्ते थे ना अपने, ठीक है, एक ही परिवार के, वो ज्यादा थे। दूसरी चीज यहाँ पे देखनी है कि परिवार, तो यहाँ पे ध्यान रखना, आप परिवार का हमारा टॉपिक है तो हम डिटेल में आप पढ़ेंगे, लेकिन हल्की सी चर्चा करेंगे यहाँ पे कि ध्यान रखना, परिवार जो है ना, वो परिवार, शादियां नहीं होती थी इनके परिवारों में। क्यों? क्योंकि ऐसे रीति रिवाज नहीं थे शुरुआत में, रीति रिवाज नहीं थे, ना कोई संस्कृति थी इनकी, और ये परिवार शादी नहीं होती थी इनकी शुरुआत में, ठीक है। कपड़े पहनते थे, ये ठंड लगती थी तो जो जानवर थे उनकी खालों को ओढ़ लेते थे, ठीक है, गर्मी के मौसम में पत्ते लपेट लेते थे। वो सारी चीजें बाद में चल के आया, इनको कपास का पता चला, ऊन का पता चला, भेड़ से प्राप्त होती है, ठीक, वो सारी चीजें फिर बाद में इन्होंने कपास से वर्दी बनाना शुरू की, कपड़े बनाना शुरू किए, तो बाद में यूज हुआ। पहले खाल खाल होती थी जानवरों की, वो चीज थी। परिवार की हम बात कर रहे हैं ना, शादियां नहीं होती थी, इनको पता ही नहीं था ना कि शादी क्या है। बाद में विकास हुआ शादी का, तो समझ रहे हो ना चीजों को, बाद में फिर शादी करवाई जाने लगी, किनके द्वारा? धर्म के लोगों के द्वारा। वो सारी व्यवस्थाएं फिर स्थापित होने लगी। शुरुआत में साथ रहते थे, संतान उत्पन्न हो जाती थी, वो सारी चीजें थी, ठीक है। तो परिवार में शादियां जैसा कोई नियम ही नहीं था शुरुआत में, समझना इन चीजों को कि पहले तो जैसे जंगलों में जानवर घूमते हैं ना, ऐसे ही ये लोग रहते थे, साथ रहते थे और अपना एक समूह बना के रखते थे। क्यों? दूसरों से बचने के लिए, अपने खून के रिश्ते के लिए, वो सारी चीजें, ठीक है। एक बार ये देख लो, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, ये उतार लेना, एक बार लिख लेना। परिवार, फिर रीति रिवाज नहीं थे, शादियां होती थी बिना परिवार के, ठीक है, बिना शादियां होती नहीं थी, ठीक है, वो सारी चीजें फिर बाद में सारी चीजें होने लगी। ये हमने देखा, ये समझ में आ गया होगा परिवार किस तरह के थे, ठीक है। मतलब कि जो अभी है ना व्यवस्थाएं, वैसी व्यवस्थाएं नहीं थी पहले, कोई समझ नहीं थी लोगों को, संस्कृति को लेकर, रीति रिवाजों को लेकर, तो सब बाद में धीरे धीरे शुरू होने लगी। धीरे धीरे लोगों ने कल्पनाएं करने लगी, और वो कल्पना करने लगे और शुरू होने लगी। अब बात करते हैं धर्म की, ठीक है। इन चीजों की ज्यादा बात करनी, गंभीरता से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें रीति रिवाज पढ़ने हैं, हमें संस्कृतियां पढ़नी है, विवाह पढ़ने हैं, वो सारी चीजें, तो हमें यहाँ से थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इन चीजों को। एक कहानी है, एक है दांते, ठीक है, दार्शनिक है दांते। इन्होंने द पॉलिश, ठीक है, द पॉलिश नाम की किताब लिखी थी। किताब बहुत लंबी है, मैं सिर्फ द पॉलिश कह रहा हूँ, मुझे पूरा नाम पता नहीं है उसका। द पॉलिश नाम से किताब है, जब किताबें लिखेंगे उसमें लिख लेंगे। तो जो पोलैंड से जो एक घटना हुई थी कि पोलैंड से अमेरिका, ठीक है, इन्होंने एक घटना की बात की, सामाजिक जो विघटना होती है ना, विघटना, अभी समझ लेंगे उसको। तो इन्होंने क्या किया कि जो किसान वर्ग थे, जो किसान थे, वो पोलैंड से अमेरिका गए, ठीक है। मैप में देखना पोलैंड कहाँ पे है और अमेरिका कहाँ पे है। तो पोलैंड से अमेरिका गए, क्यों? वो वहां पे बसने के लिए चले गए, ठीक है, वहां से चले गए, जहाँ जहाँ पे क्षेत्र था ना, वहां से चले गए। अब मान लो कि ये अपना देश है, ठीक है। अब यहाँ पे है
अपना एक राज्य, ठीक है। और ये लोग चले जाते हैं इधर ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ से। अब यहाँ की जलवायु, यहाँ के रहन सहन, इन लोगों के रीति रिवाज, ठीक है, साथ रह रहे हैं तो कुछ तो मनोरंजन होगा ना, इनका भी कुछ तो कार्य होगा ना, वो सारी चीजें। अब ये किसान वर्ग छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। यहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ, अब ना तो इनकी भाषा समझ में आ रही है इनको, अब ये सोच रहे पैर पे कुल्हाड़ी मार ली यहाँ पे आके, ना इनकी भाषा समझ में आ रही है, कोई ना तो इनसे बात कर रहा है, ना कोई रह रहा है, ना इन लोगों से कोई यहाँ पे खुश है, ना ये लोग इनसे खुश है, ना कोई खुश है। ये तो और देख रहे हैं कि यहाँ पे तो हमारे लिए और बोझ हो गया, यहाँ पे आगे कोई नया वर्ग आगे बस जाए इनके पास, तो उनको लगता ना है तो हमारी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे, वो सारी चीजें। तो ये लोगों का यहाँ पे जाना, ठीक है, एक प्रकार से उनके लिए गलत साबित हो गया। तो उसी को लेकर दांते ने एक किताब लिख दी, द फॉलिश, ठीक है। उसमें इसका वर्णन किया गया है। तो एक कहानी के रूप में अगर हम देखें ना, तो एक किसान वर्ग का बेटा, एक किसान वर्ग था, वो किसान वर्ग अपने परिवार के साथ अमेरिका चला गया। अमेरिका जाने के बाद उसको एहसास हुआ कि वो तो अकेला हो गया, इतनी सारी भीड़ लेकिन कोई उसका नहीं, ठीक है। यहाँ पे कम से कम उसके अपने तो थे, लेकिन वहां पे तो कोई अपना ही नहीं है, ना उसके रीति रिवाज, ना उसके जो संस्कृति थी, ना वो बच्ची वहां पे। तो वो सारी चीजें हो रही है। तो उसको लेकर थॉमस दाते ने सामाजिक विघटना की बात की। तो इनका यह कहना है कि आप जहाँ पे हो ना, उस जगह को आप मजबूत कीजिए, उस स्थिति को मजबूत कीजिए, वहां पे सामाजिक चेतनाओं का सामाजिक चेतनाओं का मतलब कि दौर शुरू कीजिए, मतलब कि उनको समझना, लोगों के प्रति जागरूक होना, ये सारी चीजें हैं। तो इस घटना से हमें ये समझ में आता है कि इन्होंने चीज लिखी। अब हम धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म की बात क्यों कर रहे हैं कि होता क्या है कि लोगों ने अपने आप को भगवान बताना शुरू कर दिया। हमने समझ लिया इस चीज को, प्राकृतिक घटनाओं से किस प्रकार लोगों को बेवकूफ बनाया गया वो भी हमने समझ लिया। अब लोगों को डरा दिया गया, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, शारीरिक दंड देने लगे, ठीक है। तो धर्म की जो हम समाजशास्त्र की जो दूसरी अवस्था देखते हैं ना, तो उसमें चिंतन की बात आती है, चिंतन। तो जो दार्शनिक थे ना बहुत सारे, उन्होंने कहा कि ये धर्म आपको पागल बना रहा है, ऐसा वास्तव में कुछ होता नहीं है, मतलब कि होता नहीं है। तो आप एक काम करो, चिंतन पे बात करो, तर्क पे बात करो, ठीक है, तर्क पे बात करो, मनन करो, चेतनाओं सुनो। चेतना मतलब आप समझेंगे, चेतना मतलब कि आपके अंदर का आपका आत्मविश्वास, ठीक है, वो होता है। एक कहानी सुनते हैं। एक बार क्या हुआ कि गांव में बाढ़ आ गई, ठीक है, गांव में बाढ़ आ गई, लोग मंदिरों में चले गए, भगवान की पूजा करने लगे, आराधना करने लगे, काफी देर तक की, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी फायदा उनको नहीं हुआ। तब एक बूढ़ा व्यक्ति था, ठीक है, उम्र होगी 80 से 90 साल, 80 से 90 साल उसकी उम्र होगी बूढ़े व्यक्ति की। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ये चीजें समझी है कि किस प्रकार उसकी जवानी में किस प्रकार धर्म ये करवा रहा था, ये करवा रहा था, ये सारी चीजें उसको पता थी, सारी चीजें उसने समझी है, ठीक है। और उसकी जो जिंदगी गुजरी है ना, वो इस धर्म की बातों को लेकर गुजरी है। तो इस व्यक्ति ने उस पूरे गांव में जहां पे बाढ़ आई थी ना, उनको लोगों को कहा कि भगवान के हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। क्यों इसने ऐसा कहा? क्योंकि इसने पूरी जिंदगी गुजारी है। इसने कहा कि भगवान के आगे, ईश्वर के आगे हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, आराधना करने से कुछ नहीं होगा, मैंने अपनी जिंदगी गुजार दी है बुरी चीजों में। आप एक काम कीजिए, बाढ़ तो आ गई है गांव में, अब एक काम कीजिए कि अगर अब बचाना चाहते हो ना खुद को फिर से, तो एक काम करो, आप खुद काम करना शुरू करो, भगवान आपकी मदद कर देंगे बाद में, ठीक है। कौन कह रहा है? ये बूढ़ा व्यक्ति, इसने अपनी पूरी जिंदगी काटी है। तो लोगों ने क्या किया कि जिस क्षेत्र में बाढ़ आई थी ना, मान लो ये गांव है, यहाँ पे बाढ़ आई, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे बांध बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। पूरा गांव था, बहुत सारे लोग थे, धीरे धीरे इन्होंने कच्चा पक्का जैसा बांध बनाना शुरू कर दिया। हुआ क्या, एक पहले तो बाढ़ आ गई थी, लेकिन उस क्षेत्र में बांध बनाने की वजह से क्षेत्र में कभी पानी की कमी नहीं आई, ठीक है। वो तो बाढ़ तो एक मौसम है ना, उसके हिसाब से आ गई, लेकिन बांध बनाने के बाद उस क्षेत्र में कभी कमी नहीं आई। तो इस गांव को समझ में आया कि वास्तव में इस गांव को समझ में आया कि वास्तव में धर्म की जो बातें हैं आधी झूठी है, ठीक है। हमें तर्क पर बात करनी होगी, मतलब कि इस व्यक्ति ने पूरे गांव वालों की आंखें खोल दी थी। तो कहानी है, देखो, सिर्फ कहानी है ऐसी, मतलब काल्पनिक कहानी मैंने बना दी अपने हिसाब से। तो इस बांध के द्वारा
पूरे गांव की रक्षा भी हो गई, पानी की कभी कमी नहीं आई। लेकिन अगर ये लोग वाहन नहीं बनाते और वहीं बैठे रहते और आराधना करते, ठीक है, भगवान को मान ये करते वो करते सारी चीजें करते, अब मुझे बताओ क्या ऐसी चीजें बन पाती? क्या नहीं बन पाती। तो समाज शास्त्र की जो दूसरी अवस्था की बात होती है ना, वो इसी प्रकार से होती है, तर्क की, चिंतन की और मनन की। बेस्ट विषय है ये समाज शास्त्र सभी विषयों को समझने के लिए। लेकिन अगर समझाने वाला कोई अच्छा टीचर हो तब, ठीक है। चिंतन की, तर्क की, मनन की, चेतना की बात, जब लोग ये सारी चीजें करने लगेंगे ना, तो तब हम कहाँ पे पहुंचेंगे? हम पहुंचेंगे तीसरी अवस्था में। और वो अवस्था कौन सी होगी? वैज्ञानिकता की, तर्क की, सच्चाई की, सत्यता की जांच होगी, वस्तुनिष्ठता आएगी, ठीक है, वो सारी चीजें होंगी। अब समाज शास्त्र में वस्तुनिष्ठता तो आ नहीं सकती है, क्योंकि समाज शास्त्र किसी वस्तु का तो अध्ययन करता है नहीं। समाज शास्त्र व्यक्तियों का अध्ययन करता है ना, लोगों को अध्ययन करता है ना। तो वस्तुनिष्ठता नहीं कहेंगे वहां पे, हम समाज शास्त्र को व्यक्तिनिष्ठता कहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजों को तो आगे पढ़ना है। तो आप एक काम करना, एक सारणी के रूप में बनाओ, मैं बनाता हूं, जैसे लिखना एक सारणी के रूप में एक चीज लिखना कि समाज शास्त्र की एक बार लिख ही लो तो आपको समझ में आ जाए। समाज शास्त्र की तीन अवस्थाएं, ठीक है। अगस्त कामटे लिख देना ऊपर, अगस्त कामटे। हाँ, 1838 सामाजिक भौतिकी, जो इन्होंने बुक बताई थी ना सामाजिक भौतिकी, उसमें 1838 में समाज शास्त्र की तीन अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था धर्म की बताई, दूसरी अवस्था तर्क की बताई और तीसरी अवस्था वैज्ञानिक की बताई, वैज्ञानिकता, ठीक है। पहली अवस्था जो थी ना, वो लगभग 12वीं शताब्दी तक थी, ठीक है। शुरू से चली 12वीं शताब्दी तक, 12वीं से शताब्दी के बाद से 19वीं शताब्दी तक, ठीक है, और 19वीं से ये वर्तमान तक चली आ रही है, ठीक है। 12वीं शताब्दी तक धर्म चला, 12वीं के बाद तर्क चला और वैज्ञानिकता चली। अब पीछे जो इसके है ना, वो जीरो होगा, ठीक है, लगभग, क्योंकि ये तो मानव के साथ से ही चले आ रहे हैं। हाँ, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। तो हमने अब हमें जो बात करनी ना स्पेशल, वो धर्म की हमने पूरी डिटेल में बात कर ली, और कौन दार्शनिक थे वो भी हमने समझ लिया। हमें बात करनी है तर्क की, ठीक है, तर्क की। अब इसमें एक चीज लिखना आप, जो मैं बोलूँ वैसा का वैसा लिखना। इसमें लिखना, ठीक है, तर्क की। अब ऐसे छोड़ देना, इसको कुछ नहीं करना है। अलग नेक्स्ट लाइन में लिखना, तर्क लिख देना, ठीक है। तर्क 12वीं से 19वीं शताब्दी कोष्टक में, और फिर वो एरो लगा के लिखना, ठीक है। 13वीं शताब्दी तक समाज का 13वीं शताब्दी तक समाज का दर्शन शास्त्रीय तरीके से ही अध्ययन किया गया। 13वीं शताब्दी तक समाज का दर्शन शास्त्रीय तरीके से ही अध्ययन किया गया, परंतु धीरे धीरे सामाजिक घटनाओं का तार्किक व वैज्ञानिक आधार पर समझने का प्रयास किया गया, ठीक है। तार्किक व वैज्ञानिक आधार पर समझने का प्रयास किया गया। पहले तो क्या धर्म के ऊपर ही बात हो रही थी, तो धर्म में फिर दर्शन निकल के आया सामने, दार्शनिक निकल के आए। दार्शनिकों ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, ये चीजें गलत है, इस तरह आप लोगों को दंडित नहीं कर सकते हो, सारी चीजें है ना। तो उन्होंने धर्म का कटाक्ष किया, कहीं ना कहीं उनकी आलोचनाएं की तो लोगों को समझ आने लगी चीजें। जब जिन लोगों के साथ गलत हो रहा था ना, वो भगवान के पास जाते, भगवान की मदद ही नहीं करते, तब दार्शनिक चले जाते वहां पे और कहते हैं कि भगवान ने मदद की, तेरी नहीं की, नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि तू तो भरोसे उनके बैठा है, तू खुद करना सीख, भगवान अपने आप तेरी मदद करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें जब उनको समझ में आने लगी ना, जब समझाई, तो हर व्यक्ति सोचने लगा। पहले दार्शनिक सोच रहे थे, इसलिए हमने क्या कि दार्शनिक शास्त्र, दार्शनिक के आधार पर इस विकास को माना गया, ठीक है। हमने जो भी लिखा ना वो, आप बाद में चल के यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे चेतना आएगी ना, सॉरी, चेतना क्या, यहाँ पे तार्किकता आएगी। तार्किकता आएगी ना, तार्किक मतलब हर व्यक्ति तर्क करने लगा, हर व्यक्ति समझने लगा चीजों को और कहने लगा। और दूसरी चीज, पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल इन्हीं के बीच में। तीसरी चीज, क्रांतियां, फ्रांस की क्रांति 1789 कहां से आई है? जब लोगों ने तर्क किया तभी तो आई। आप देखिए, लुइस 14, 15, 16, ये लोग तो इतने नकारा हो गए थे कि मतलब इनको पता ही नहीं कि अपने राज्य छोड़ो, अपने महल के बाहर क्या हो रहा था इनको पता नहीं था। इतने मतलब कि ये
क्रूर हो गए थे, ठीक है। इनके मंत्रियों को नहीं छोड़ रहे थे, ये इनके मंत्री खुद कह रहे थे कि आपके राज्य में सब कुछ खत्म हो रहा है। हमारा जो कोष होता है ना, जहाँ पे गेहूं वेहूं रखे जाते हैं, वही नहीं बचे लोगों को देने के लिए, और आप मजे कर रहे हो। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो पी रहे हैं, मस्त है। तभी तो 1789 क्रांति सामने आई हमारे। तो वो क्रांतियां कब हुई? जब लोगों ने तर्क करना शुरू किया। ये क्षेत्र 12वीं शताब्दी तक कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे तो अंधविश्वास भरा हुआ था ना। जब तर्क सामने आए, जब ये चीजें हुई, पुनः जागरण का 1789 की, ठीक है। तो ये हुए। आपको एक काम करना है, समाज शास्त्र की कोई सी भी गाइड लेके आना आप, ठीक है। उस गाइड को समझना है आपको, और हम सारी चीजें आपको वहां पे अच्छी तरीके से लिखी हुई मिल जाएगी। तो किसी भी आप कोचिंग संस्थान की गाइड लेके आना, कम से कम 100 से 150 पेज उसमें होने चाहिए, और आपके सिलेबस के सारे टॉपिक उसमें होने चाहिए, ठीक है। ताकि सारी चीजें लिखेंगे ना तो क्लास काफी लंबी जाएगी। तो इस तरह समझेंगे, और बाकी सारी चीजें आपको आपकी गाइड में मिल जाएगी, और जो नहीं मिले वो इस क्लास से आप वीडियो रोक के लिख लेना, ठीक है। तो तार्किकता, पुनः जागरण काल, और पोलैंड से जो व्यक्ति अमेरिका चले गए ना, दांते ने जो बुक लिखी, तो अमेरिका चले गए, तो देखिए ना उनकी मतलब वहां पे जाने के बाद हालत क्या हुई। कोई बोल ही नहीं रहा उनसे, और तो वो तो कह रहे बोझ बन गए हमारे ऊपर आके, ठीक है। ना उनकी जलवायु सूट खा रही है वहां पे, बीमार, आधे तो बीमार से ज्यादा मर गए। जब एआईसी कंपनी भारत में आई, हिस्ट्री में हमने देखा था, तो बीमारी से मर गए काफी सारे लोग, अंग्रेज, कितने सारे अंग्रेज बीमारी से मर गए, जलवायु सूट नहीं खाई उनको। वो आ तो गई जोश जोश में, लेकिन नहीं खाई तो मर गए। तो तार्किकता, पुनर्जागरण, 1789 क्रांतियां कब हुई है? जब लोगों ने तर्क करना शुरू किया। तर्क करना कैसे शुरू किया, वही तो चीज है। अब दो व्यक्ति खड़े हैं, एक व्यक्ति भगवान की आराधना कर रहा है, ठीक है। मान लो कि फसल खड़ी है, फसल खड़ी है, बारिश ही नहीं हो रही है। उसने क्या किया, लोगों ने समझना इस चीज को कि फसल खड़ी है, ठीक है, खेती करना शुरू कर दिया था ना, फसल खड़ी है, अब बारिश ही नहीं हो रही है, बारिश ही नहीं हो रही, तो अब लोग, काफी सारे लोग दुखी हैं, ठीक है। वही समझ लो, एक बूढ़ा व्यक्ति आता है, ठीक है। अब बूढ़ा व्यक्ति आता है, कहता है क्या हुआ? तो कहते हैं कि बारिश नहीं हो रही है, खेत बर्बाद हो जाएंगे। अब वो बूढ़ा व्यक्ति गांव का नहीं था, कहीं और से आया था, ठीक है। बारिश नहीं हो रही है, तो उसने यही कह दिया कि काम क्यों नहीं करते आप सभी मिलके एक कुआं खोदो, ठीक है। ऐसे तो होता है कुआं, ये बना दिया इसको, कुएं को, कुआं खोदो आप एक, ठीक है, कुआं खोद दो। जब बारिश होगी तो आपका ये कुआं पूरा भर जाएगा, और फिर जब बारिश ना हो तो आप फसलों में इसका यूज कर लेना। तो आप देखिए ना, अपने 60-70 साल पहले देख लीजिए, किस प्रकार खेत, कुओं से खेतों को पानी पिलाया जाता था। तो वो सोच कहाँ से आई? वो सोच तर्क से तो आई, पहले नहीं थी वो चीजें। ये चीजें तर्क से निकल के आ रही है समाज शास्त्र में, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, तर्क करने की। पहले तो धर्म जो कहता था, वो पहले तो मतलब कि लोगों को मना कर दिया तो कर दिया, बस आप वो काम कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। बारिश नहीं हो रही है, आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते हो, क्यों? वो धर्म के खिलाफ थी चीजें। लेकिन तर्क करना जब शुरू हुआ ना, तो कहीं ना कहीं धर्म कमजोर पड़ा था वहां पे, ठीक है, कमजोर पड़ा था। तभी तो भागवत गीता, ये सारी चीजें जो आई ना, तो इन्होंने फिर सारी चीजों को समानता के आधार पर बताया, सभी धर्मों को समान बताया। पहले जो धर्म था उस, और बाद में जो धर्म आया ना, काफी अलग थे वो चीजें, ठीक है। तो तर्क के आधार पर बताया। अब इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं, देखो। सामाजिक जीवन के आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक पक्षों का अध्ययन शुरू हुआ। सामाजिक जीवन के लोगों ने, ऐसा नहीं है कि ईश्वर को नकार ही दिया था। मैंने ये एक बात, मैंने क्या बताया, ये बताया ना कि भगवान तब आपकी मदद करेगा जब आप खुद कुछ करना चाहोगे। आप अगर भगवान के भरोसे बैठोगे तो कुछ थोड़ी करेगा। तो आर्थिक, तो तर्क के आधार पर लोगों ने क्या किया, अपने लिए कुएं बनाए, बांध बनाए, और अपने फसलों का, ठीक है, जो लोग अपनी फसलों को बेच सकते थे उन्होंने व्यापार किया, तो सारी चीजें होने लगी। दूसरी चीज, धार्मिक, लोगों ने भगवान की आराधनाएं भी की, अपने रीति रिवाज भी बनाए भगवान को लेकर। और यहाँ पे तो एक चीज और समझ में आने लगी, यहाँ पे तो एक चीज और होने लगी। क्या होने लगी? लोगों ने अपने लिए भगवान भी चुनना शुरू कर दिए। कैसे? बारिश आएगी तो हमें इंद्र देवता के पास ही जाना है, ठीक है, समझ रहे हो ना, तर्क के आधार पे किया कि बारिश आ रही है, हम हनुमान जी को पूज रहे हैं, तो वो तो गलत है ना। तो ठीक है, तो लोगों ने अपने लिए भगवान, मौसम के हिसाब से भी यहाँ से शुरुआत हो जाती है इन चीजों की। दूसरी चीज, धार्मिक, ठीक है, अपने भगवान को मानना, वो सारी चीजें अपने ऊपर करने लगे वो, फिर उस अंधकार से थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के बाहर निकले वो लोग। और तीसरी चीज थी राजनीति पक्ष। तो राजनीति कैसे हुई? अब तर्क होगा तो राजनीति होगी, सिंपल सी बात है। एक चीज यहाँ पे देखना, जो सिसरो की हमने बात की थी ना पिछली क्लास में, सिसरो की, जिसने डी ऑफिकस किताब लिखी, तो काफी सारे किताबें लिखी थी, इसका नाम डी से शुरू होता है उसकी, ठीक है।
तो वो जब गाइड लाओगे ना उसमें दिख जाएगा आपके सारे नाम। देखो फिकर, तो ये सिसरो वकील था, ठीक है, वकील था, कानून जानता था, कानून शास्त्र में माहिर था ये, कानून शास्त्र में माहिर था, ठीक है, सामाजिकरण करना चाहता था, सामाजिकरण, तार्किकता। तो देखिए आपकी एक से सिसरो, सिसरो कितनी चीजें थी इसके बाद, वकील था, कानून शास्त्र जानता था, सामाजिकरण, लोगों को न्याय। अब धर्म के फैसले थे ना, ये फैसले चाहे अन्यायपूर्ण हो लेकिन फैसले रहेंगे। यहाँ पे बात आती है कि न्यायपूर्ण फैसले होने चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें कहाँ से निकल के आई, ऐसे लोग। अब अकेला सिसरो तो वकील नहीं होगा ना, काफी सारे और भी लोग होंगे, हमारे सिलेबस में ये इंपॉर्टेंट है सिसरो, तो इसको लेकर मैंने बात की। तो ये इतनी सारी चीजें हैं। अब समझ गए ना धर्म की पहली अवस्था और दूसरी अवस्था। अब हमारी क्लास वैज्ञानिकता पे चलेगी। अब ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिकता पे जब हम आएंगे तो ये सारी चीजें छूट जाएगी, नहीं, ये लोग इनको भी मानेंगे, इनको भी मानेंगे, लेकिन ये लोग क्या करेंगे, उन चीजों की जांच करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे ये लोग, ठीक है, वैज्ञानिकता की। लेकिन कहीं ना कहीं विज्ञान निकल के जो आ रहा है वो कहाँ से निकल के आ रहा है, यहाँ से, दर्शन से। कहाँ से आ रहा है, दर्शन से। दार्शनिकों ने एक खोज शुरू की। अब आपने रेडियो देखा होगा, टीवी देखी होगी, ठीक है, मशीनें देखी होगी, ये सारी चीजें, ये क्या विज्ञान है क्या, नहीं है, विज्ञान नहीं है ये चीजें। ये विज्ञान ने इन चीजों की खोज की है, वास्तव में विज्ञान का कोई विषय क्षेत्र नहीं है, विषय क्षेत्र नहीं है विज्ञान का कोई। इस पर लड़ाई चली समाजशास्त्र को लेकर कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं है। तब समाजशास्त्रियों ने विज्ञान पर ही सवाल खड़े कर दिए थे कि आपका विज्ञान किसी की सिर्फ खोज कर सकता है, ठीक है, तो विज्ञान की महत्वपूर्ण होती है पद्धतियां, विज्ञान की जो महत्वपूर्ण चीज होती है ना वो है पद्धति, उसके जांच करने के तरीके, वो वैज्ञानिकता है। बाकी रेडियो की, ये तो इनकी तो खोज की गई, विज्ञान ने खोज की है इनकी, ठीक है। तो वास्तव में इन समाजशास्त्रियों द्वारा विज्ञान को भी एक परिभाषा दे दी गई थी, ठीक है। विज्ञान ने समाजशास्त्र के खिलाफ बात जब शुरू की ना, तो समाजशास्त्रियों ने भी विज्ञान को काफी कुछ बता दिया था जो उसे पता नहीं था, वो सारी चीजें हैं। तो दर्शन, तर्कता, तार्किकता, इनके आधार पर। अब इसमें लिखने वाली कोई बात है नहीं, देखो एक लाइन लिख देना आप, सामाजिक जीवन सरल से जटिल हुआ, सामाजिक जीवन सरल से जटिल हुआ, तथा मनुष्य को तथा मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना गया, सामाजिक घटनाएं भी जटिल हुई। अब इसको और समझ लेते हैं। 10 लोग हैं एक घर में, ठीक है, सॉरी एक गांव में 10 लोग हैं, मस्त है, अपने हिसाब से रह रहे हैं, ठीक है, खाना बना रहे, खा रहे हैं, मस्त है। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, 10 थे, 100 हो गए, फिर 200 हो गए, 300 हो गए, 400 हो गए। अब मुझे बताओ जो 10 लोग थे ना, ठीक है, वो मस्त थे। अब एकल परिवार होता है और एक होता है वो ज़्यादा वाला, उसको क्या बोलते हैं, एक तो एकल 2 जने और वो दूसरा वाला परिवार, ठीक है, संयुक्त परिवार। अब एकल परिवार खुश परिवार और संयुक्त परिवार दुखी परिवार, ऐसा हमने पढ़ा है ना। तो जब कम लोग होंगे ना तो अच्छे होंगे, जब लोग बढ़ते जाएंगे ना तब क्या होगा कि उनमें जटिलता आती जाएगी, लोग एक दूसरे से जलना शुरू कर देंगे, ठीक है, उनके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी, वो सारी चीज़ें होंगी जब, तो काफ़ी सारी समस्याएं उनके सामने आने लगेगी। कोई बीमार हो गया तो उसकी बीमारी काफ़ी सारे लोगों को लग जाएगी, तो वो सारी चीज़ें होने लगी थी। अभी विज्ञान है हमारे पास, ठीक है, पहले तो नहीं था ना विज्ञान, तो जान कैसे बचाए। अभी 60-70 साल पहले तो मलेरिया ने कितने लोगों की जान ले ली, आज तो उसकी दवाई हमारे पास है, तो वो देखो आप चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है, तो जटिल हुई है। इसलिए कहा जाता है कि जो आदि मानव में जो समाज थी ना, जैसे आदिम समाज कहते हैं, वो अच्छी थी, वो सरल थी। उसके बाद समाज धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, वो जटिल होती गई, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी बताना, और नेक्स्ट क्लास में वैज्ञानिकता के ऊपर बात करेंगे। आपके पास एक गाइड होनी चाहिए, ठीक है, मैं इतनी चीज़ें लिखा नहीं पाऊंगा, काफ़ी ज़्यादा लिखानी पड़ेगी समाजशास्त्र में, ठीक है, मैं अगर समझाऊंगा तो फिर लिखा नहीं पाऊंगा, और लिखाऊंगा तो समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।